आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। ईरान और इजराइल के बीच होने वाली जंग एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। आज दो बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ ये कि कुछ लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू मार दिया जाए और उसके जुल्म से न सिर्फ गाज़ा के लोगों को निजात मिले, बल्कि वो जिस तरह का हमला ईरान पर कर रहा है और ईरान के बेखता लोग मारे जा रहे हैं, उन्हें भी नेतन्याहू के जुल्म से आज़ादी मिले। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, उसके दोस्त और नेतन्याहू ये चाहता है कि आयतुल्लाह खामनई का तख्ता पलट हो जाए और ख़ात्मा कर दिया जाए। हालांकि दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। जहां नेतन्याहू के मारे जाने की खबर से लोग प्रसन्न नज़र आते हैं, वहीं जब ये बात आती है कि आयतुल्लाह खामनई का ख़ात्मा कर दिया जाए तो लोगों में निराशा और नाराज़गी नज़र आती है। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ बातचीत के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ज़मीर नकवी साहब हैं। ज़मीर नकवी साहब से हम जानना चाहेंगे कि लोगों के मूड को देखते हुए आप क्या कहेंगे। देखिए, मैं अल्लामा मोहम्मद अली जौहर साहब के उस शेर से इस बात का आगाज़ करना चाहता हूँ कि दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और जो कौले मासूमीन है कि कुल्लो अर्ज़िन करबला कुल्लो यौमिन आशूरा। तो आज भी ये जंग जो है ये वही हक़ व बातिल की जंग है कि एक तरफ ट्रंप जो है वो यजीद का किरदार अदा कर रहा है और नेतन्याहू जो है वो इब्न ज़ियाद का किरदार अदा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जंग इस्लाम बनाम यहूदियत है, इस्लाम बनाम कुफरियत है। तो इसमें जो लोग इससे किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं, जो तमाशाबीन बने हुए हैं, वो यहाँ से लेकर रोज़े महशर तक कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। ज़मीर साहब, जैसा कि शुरू में नज़र आ रहा था कि नेतन्याहू और उसके मित्र अमेरिका वगैरह वगैरह बहुत मजबूत हैं और वो बहुत ही बड़े नज़र आ रहे थे, लेकिन आज जब ईरान ने अपने स्टेटमेंट से, आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने अपने मैसेज से लोगों को ये बता दिया है कि उनकी जान की कीमत कोई नहीं। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि उनकी जान की कीमत नहीं है, वो रहें या ना रहें। लोग अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आदर्शों पे चलेंगे, यानी उनका दामन थामे रहेंगे, तो उनकी जीत पक्की है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात को आगे करके आयतुल्लाह खामनई ने ये कह दिया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों की कुर्बानी इसलिए दी कि इस्लाम ज़िंदा रहे, इस्लाम बाकी रहे। क्या आयतुल्लाह खामनई ने 57 देश जो माने जाते हैं इस्लाम के अलमबरदार, उनको नंगा करने की कोशिश नहीं की है? आप ये देख रहे हैं, अब दुनिया देख रही है कि मज़लूमों के साथ कौन है। कल तक जो लोग ये कहा करते थे कि ईरान इजराइल से मिल कर के फ़िलिस्तीन को ख़त्म करना चाहता है, मगर आज उन लोगों ने ये देख लिया कि ईरान ने फ़िलिस्तीन और गाज़ा की हिमायत में अपने उन नगीनों को ख़त्म कर लिया जिनके ऊपर ईरान को घमंड था। और खैर ईरान के पास भाई जाहिर है कि एक से एक नगीने हैं। भाई एक ख़त्म होता तो उससे दूसरा जो आता है तो उससे बढ़ के चमत्कार दिखाता है। आयतुल्लाह खामनई साहब ने एक छोटा सा मैसेज दे के इस
जंग को इस्लाम बनाम यहूदियत की जंग बता दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा घर बार इस्लाम के लिए लुटा दिया, इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। और इस जंग में भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। उन्होंने 57 मुस्लिम देशों को क्या सबक दिया है, क्या मैसेज दिया है? देखिए, अभी तक दुनिया ईरान को बहुत कमज़ोर जान रही थी, मगर वही है, वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ही जलील करने वाला है। ये सब मिन जानिब अल्लाह से हो रहा है कि जो लोग बड़ी बड़ी नकाबे पहने हुए हैं और लोगों को, यानी काबे की सरजमीन पर लोग जो हैं इसी ट्रम्प के इस्तकबाल में अपनी औरतों के सरों से जिन्होंने चादर हटा दिया, यानी ये पूरा यहूदियत के, सऊदी जो था यहूदियत के नमूने पर चल रहा था कम से कम। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ईरान उन मज़लूमों का साथ दे रहा था। गाज़ा में उसने मज़लूमों का साथ दिया, फ़िलिस्तीन में खुल कर के मज़लूमों का साथ दिया, और जाहिर सी बात है वो खुल के सामने नहीं आ रहा था, मगर उनको पूरे तरीके से बैकिंग कर रहा था। मगर इस्लाम ने डिफेंस किया है, और जिस दिन इज़राइल ने औकात दिखाई और जंग का ऐलान किया और इज़राइल ने हमला किया है, उस हमले का जवाब जो ईरान दे रहा है, तो इज़राइल को घुटनों पर ला दिया है। और इज़राइल को तो घुटनों पर लाया ही है, पूरे 57 मुल्कों को के चेहरों से इस्लाम की नकाब नोच दी है कि जालिम के साथ कौन खड़ा है और मजलूमों के साथ कौन खड़ा है। जालिम के साथ आपके 57 देश खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और मजलूम के साथ सिर्फ एक ईरान, अल्लाह, रसूल आले रसूल। ज़मीर साहब, जैसा कि आयरन डोम का नाम हुआ करता था कि आयरन डोम के आगे कुछ किसी का नहीं चलेगा, हथियार फेल हो जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से आयतुल्लाह खामनेई की फ़ौज ने डट कर मुकाबला किया है, और तेल अवीव जैसा शहर या राजधानी जो इसराइल की है उसके परखच्चे उड़ा दिए गए हैं, उसका नक्शा बिगड़ गया है, आज उसको लोग गाज़ा से मिलाने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ जो है नेतन्याहू की बेइज्जती हुई है, और वो आयरन डोम जिसका एक नाम हुआ करता था उसकी जो है पूरी इमेज ख़राब हो गई है, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जिनकी इतनी बड़ी ताकत हो, जिनकी आवाज़ पर नरेंद्र सरेंडर हो जाए, यानी जिसके सरेंडर कहने पे भारत का प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु होने का दावा करे वो भी सरेंडर हो जाए, लेकिन नरेंद्र सरेंडर कहने वाला डोनाल्ड ट्रंप उसकी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई है, और वो टाइम पे टाइम किए जा रहा है। क्या ऐसा आपको लगता है कि जैसे कि आयतुल्लाह खोमैनी साहब ने कभी कहा था कि उनके पास दो ताकतें हैं, एक ईमान की ताकत, एक अल्लाह की ताकत, एक जो है हाथ में सिजदगा, एक हाथ में तस्बीह। क्या आपको लगता है कि आयतुल्लाह खामनेई के पास भी रूहानी ताकत है और कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसको वो पढ़ के फूंक देते हैं तो सारा दुश्मनों पे की आंख पर पर्दे पड़ जाते हैं? देखिए, कुरान में हर मिसाल मौजूद है। सूरह फील आप उठा के देख लीजिए कि एक तरफ अब्राहा का लश्कर और एक तरफ नन्ही अबाबीलों के चोंच में दबी हुई, पंजों में दबी हुई चंद कंकरियाँ, जिन्होंने अब्राहा के लश्कर की हालत ऐसी कर दी कि कुरान कहता है कि जैसे चबाया हुआ भूसा। वही यहाँ पर नज़र आ रहा है। भाई, जिसके साथ अल्लाह की ताकत होगी और रूहानियत होगी और जो वाकई हक़ पर होगा तो अल्लाह हक़ का साथ देता है। हम लोगों को आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, मसला यह है कि ईरान को बहुत बड़ी फतह नसीब होगी इंशाअल्लाह, और पूरा यानी इस्लामी झंडा जो है परचम लहराएगा, अमेरिका में भी और इसराइल पर भी। वजह यह है कि देखिए, हम अगर करबला जाते हैं
ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, तो ख्वाहिश ये रहती है कि कोई हमें कफन ला के दे या हम किसी को कफन ले जा कर दें। तो हमारी जब कफन की एक रस्म है जो हम बतौर तोहफा लोगों को पेश करते हैं, और वो हमें जीने का मकसद सिखाती है कि हमें मौत जो है, हम मौत तो साथ लेके चलते हैं, मौत का लिबास साथ लेके चलते हैं, हम कफन साथ लेके चलते हैं। और करबला हमारे लिए कफन वहाँ से हम लाते हैं कि करबला से मस हो के कफन अगर हमारे साथ जाएगा तो हमारा ये अकीदा है कि कोई अजाब नहीं आ सकता करीब। वही चीज़ है कि यहाँ पर यजीदियत और इस्लाम की जंग है, यहाँ पर हुसैनियत और यजीदियत की जंग है। यहाँ पर मेन मसला ये है कि हुसैन है सामने और उनका मिशन है, आयतुल्लाह खुमैनी जो हैं हुसैनी मिशन पर है, और उसके साथ साथ यानी जो अवाम है उसी तरीके से अवाम है। और यही नतीजा है कि एक सब्र व तहम्मुल अवाम के बीच में है, और दूसरी तरफ यजीदियत के खेमे में तहलका मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ, रोना पीटना मचा हुआ है, और सब तौबा कर रहे हैं और ईरान से कह रहे हैं हमें माफ़ कर दो। ये नहायत गिरा हुआ, यानी ये इबरत का मकाम है। और परवरदिगार ने नकाब नोच के फेंक दिया ऐसी ताकत के मुंह से कि बहुत बड़ा बदमाश बन रहा था और पूरे एशिया को डराए हुए था, आज उसकी पूरी ताकत नोच के परवरदिगार ने फेंक दी है। और मासूमियत को और मजलूमियत को इतना बुलंद कर दिया है कि कल आने वाले वक्त में आप ये देखिएगा कि ईरान के कदमों पर दुनिया झुकेगी। बहरहाल कल कौन भारी होगा, कल अमेरिका की क्या हालत होगी, कल आयतुल्लाह खामनई की क्या हालत होगी, ये अभी से नहीं बताया जा सकता। लेकिन जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह से तबाही हो रही है ईरान की भी, इसराइल की भी, उससे साफ साफ कहा जा सकता है कि आने वाला दिन अच्छा नहीं होगा। देखें ये किस तरह से ईरान ने तेल अवीव को नुकसान पहुंचाया, किस तरह से यहाँ इसराइल में बमबारी हो रही है और ऐसे ऐसे बम गिराए जा रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। दूसरी तरफ अगर देखना है तो ईरान में भी देखें, क्योंकि ईरान में भी तबाही के मनाजिर देखे गए हैं, ईरान में भी जगह जगह आग की लपटें देखी गई हैं और वहाँ भी ईरान को भी ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन कहना सिर्फ इतना है कि इंसानियत के लिए काम होना चाहिए, इंसानियत को बचाना चाहिए। बेखता लोग ना इधर के मारे जाने चाहिए ना उधर के मारे जाने चाहिए। और विश्व में अभी भी ऐसी ताकतें हैं जो मिल बैठ के इस जंग को ख़त्म करवा सकती हैं। उन्हें इंसाफ करने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए सामने आना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट